तो नमस्कार। मुझे ऐसा लगता है कि एक धारणा सी बन गई है भारत में कि जो अंग्रेजी का जानकार है वो विद्वान है और जो गौर वर्ण है यानी जिसका गोरा रंग है वो सुंदर है। और आज़ादी के इतने सालों बाद भी हम इस धारणा को तोड़ नहीं पाए कि अंग्रेजी माध्यम के लोग ज़्यादा होशियार है, अंग्रेजी माध्यम के लोग ज़्यादा प्रशासनिक कला के अंदर दक्ष हैं। दोस्तों, बड़ा दुख होता है हिंदी माध्यम को लेकर के। हिंदी माध्यम के जब परीक्षा परिणाम आते हैं तो हिंदी माध्यम के जो विद्यार्थी है उनके पास में कोई मार्ग नहीं है। फरियाद करें तो कहाँ करें दोस्तों। कुछ लोग कहते हैं कि माध्यम कोई मायने नहीं रखता। अगर दोस्तों माध्यम कोई मायने नहीं रखता तो आप जब रिजल्ट आते हैं तो आप रिजल्ट खुद देख लो। कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा जो अंतिम परिणाम आता है उसमें आप देख लीजिए। सवाल ये कि हिंदी माध्यम के प्रतियोगी कम क्यों? क्या सही में हिंदी माध्यम के प्रतियोगी इसके लिए जिम्मेदार है? क्या हिंदी माध्यम में जो विद्यार्थी है वो कुशाग्रबुद्धि नहीं होते, उनकी लेखन शैली इतनी अच्छी नहीं होती कि संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा जो निर्धारित पैमाने हैं उन पर अधिकाधिक खरे उतर सके? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। अब हिंदी माध्यम को लेकर के जो समस्या है, आप और दूसरे लोग जो रोज़ देखते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, शहरीकरण एक प्रच्छन्न, अब प्रच्छन्न शब्द का अर्थ ही समझ में नहीं आता आदमी को। ऐसी हिंदी आपने कहीं पढ़ी है क्या दोस्तों? प्रच्छन्न। अब कोई कह रहा प्रच्छन्न छुपा हुआ। अरे भाई, छुपा हुआ तो है, ये तो एक शब्द है, एक सीधा सा शब्द होता है जटिल, अवगुंठित। अब अवगुंठित शब्द के क्या मायने? सरल से सरल शब्द। दोस्तों, भाषाविद कहते हैं कि अनुवाद एक बहुत ही दुरूह और जटिल कार्य है। जैसे मैंने दुरूह शब्द का प्रयोग किया तो आदमी सोचता है ये दुरूह क्या है? दुरूह का मतलब मुश्किल, जटिल। तो हिंदी भाषा बहुत सरल भाषा है दोस्तों। और हिंदी भाषा के अंदर जब अनुवाद किया जाता है, अंग्रेजी से हिंदी भाषा में अनुवाद किया जाता है तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है, या जो शब्द के जो मायने हैं वो बदल जाते हैं। या हिंदी माध्यम का जो औसत विद्यार्थी, क्या मैं कहता हूँ कुशाग्र विद्यार्थी, जो बहुत कुशाग्र है, बहुत प्रत्युत्पन्नमति है, वो भी मूल मर्म को समझ नहीं पाता। और मैं कहता हूँ बड़ी मुश्किल से समझ भी लेगा। समय कहाँ है? चाहे प्रारंभिक परीक्षा हो चाहे मुख्य परीक्षा हो, समय प्रबंधन बहुत चुनौती है। कहने को कह देते हैं कि आप अगर हिंदी और अंग्रेजी में कहीं कोई समस्या आए तो अंग्रेजी भाषा को ज़्यादा अधिकृत माना जाएगा, अधिक ज़्यादा प्रामाणिक माना जाएगा। क्यों? समय किसके पास में है? जो मुख्य परीक्षा में प्रतिभागी लिख रहा होता है, इन्विजिलेटर आता है, तो प्रतिभागी को वो भी बुरा लगता है कि मेरा 1 मिनट खराब कर जाएगा। तो ऐसे के अंदर हर शब्द के अंदर फिर इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेशन देखे तो बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत ही पीड़ादायक होता है। लेकिन दोस्तों, करें तो क्या करें, जाएं तो कहाँ जाएं? फिर समस्या यहीं पे ख़त्म नहीं होती दोस्तों। कहते हैं कि अनुवाद अगर जटिल भाषा में हो तो भाषा का कोई मतलब ही नहीं रहता। तो हिंदी भाषा में तो ये लाखों प्रतिभागी प्रीलिम्स परीक्षा में, मुख्य परीक्षा में झेलना पड़ता। साक्षात्कार की तो बात ही अलग है। अगर सिर्फ प्रारंभिक परीक्षा की, मुख्य परीक्षा की बात करें तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। आप जानबूझ करके ऐसे जटिल शब्दों का प्रयोग क्यों करते हो जो मुन्ना भाई MBBS फिल्म के अंदर किया जाता है? हृदय परिवर्तन, तो ये एक सांकेतिक शब्द है। हृदय परिवर्तन कोई जटिल शब्द नहीं है, लेकिन मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ। वहाँ पे हार्ड शब्द है। जब हम ये कह रहे हैं कि आम जिंदगी के अंदर, रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर जटिल शब्द चाहे किसी भी भाषा के हो उनका प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो हिंदी माध्यम के जो प्रतिभागी हैं उनके साथ में जानबूझ करके अन्याय क्यों किया जा रहा? पता नहीं शब्द को उसमें कहाँ कहाँ से ढूंढ करके लाते हैं वो शब्द। पहली बात तो ये। दूसरा, वो शब्द लाते भी हैं तो सरल शब्द, अगर विकल्प है सरल के, सरल भाषा का अगर विकल्प है, अगर कोई शब्द है तो भी उसका प्रयोग नहीं करके जटिल शब्द का प्रयोग किया जाता है। और जटिल भी ऐसे शब्द होते हैं जो कि हिंदी भाषा में हम जो व्याकरण पढ़ते हैं उस भाषा में तो वो शब्द नहीं मिलते। अब शब्द मिलेंगे कहाँ से? जब अनुवाद है। अनुवाद है तो अनुवाद अर्थ का अनर्थ कर देता है। और अनुवाद के अंदर दोस्तों, अनुवाद के अंदर भी राजभाषा आयोग बने हुए हैं, भाषा तकनीक आयोग बने हुए हैं, अनुवाद के लिए संस्थाएं बनी हुई है। तो अनुवाद के लिए अनुवाद ऐसा हो जो सहज हो, सरल हो, आसानी से समझ में आ जाए। तो आप जानबूझ करके हिंदी के जो प्रतिभागी है उसके साथ में ये अन्याय क्यों कर रहे हो? समय प्रबंधन की बहुत चुनौती होती है। शब्द का अर्थ, शब्द को सही मायने में आप समझ ही नहीं पाओगे तो फिर उत्तर क्या लिखोगे? एक जटिल शब्द का, अगर प्रश्न में एक जटिल शब्द का प्रयोग किया जाए तो विद्यार्थी ऊहापोह की स्थिति के अंदर हो जाता है कि लिखे तो क्या लिखें।
क्यों? जब शब्द का, जो सवाल का मर्म ही नहीं समझ पाओगे, जबकि अंग्रेजी में ये कोई दिक्कत नहीं है। भाई हम हिंदी माध्यम पहले से बहुत सारी जो समस्याएं हैं उनसे जूझ रहा है। जो लेखन हुआ है वो अंग्रेजी माध्यम की जो पुस्तकें हैं उनमें है। जो भी टेक्स्ट बुक लिखी हुई है इंग्लिश मीडियम में अच्छी लिखी हुई है, कोई दिक्कत नहीं। धीरे धीरे भारत के जो अच्छे प्रकाशक है हिंदी माध्यम में कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा लिखा जाए, अच्छा सामग्री प्रकाशित की जाए। तो बहुत से प्रकाशक है जो हिंदी माध्यम के अंदर, बहुत से अच्छे लेखक है जो हिंदी माध्यम के अंदर बहुत अच्छी सामग्री लिख रहे हैं। लेकिन अनुवाद का क्या करें? मैं तो कहता हूं प्रीलिम्स परीक्षा के अंदर आप 5 सवाल है उनको ही नहीं समझ पा रहे हैं, तो ये जीवन से खिलवाड़ नहीं है क्या? मुख्य परीक्षा में मैं कहता हूं बाकी बहुत सही है, 10 सवाल ही ऐसे हैं जहाँ पे एक एक वाक्य है, एक एक शब्द है, उसका अर्थ नहीं समझ पाए, तो वो हिंदी माध्यम के जो प्रतिभागी के साथ में जो अन्याय होगा वो कौन है? तो दोस्तों, जो प्रशासन है वो समस्या सुनने के लिए है। तो संघ लोक सेवा आयोग में या अन्य जगहों पर जो हिंदी माध्यम के जो छात्र हैं उनके साथ में मानवीय व्यवहार हो, उनकी बात को सुना जाए, उनकी बात को देखा जाए। मनमानी नहीं होनी चाहिए। लोकतंत्र में मतलब क्या हो? लोकतंत्र का मतलब यही है कि वे बात सुनो। तो हिंदी माध्यम के जब प्रतिभागी इतने प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई अपील नहीं, कोई वकील नहीं, कोई दलील नहीं, तो हिंदी माध्यम के जो विद्यार्थी है उनकी बात सुननी चाहिए और अनुवाद की प्रक्रिया को इतना सरल करना चाहिए कि आसानी से जो शब्द है वो कोई समझ में आ सके। अभी तो अनुवाद इतना मुश्किल हो जाता है कि हिंदी के प्रोफेसर साहब है बहुत बार वही नहीं समझ पाते कि सवाल क्या पूछना चाहता है। तो इस दिशा के अंदर कुछ करने की जरूरत है। और दोस्तों, युवा जो वर्ग है उसको खुद को अपील करनी पड़ी, खुद को बात कहनी पड़ेगी कि हमारे साथ में ये समस्या है, हमें आप सुनो, हम कहाँ जाएं, हमारी मांग ये है और हमारी जो मांग है उसका समाधान करो। जहाँ जा सकते हो, जहाँ अपील कर सकते हो, जहाँ टेक कर सकते हो, जिस सोशल मीडिया पे अपनी बात कह सकते हो वहाँ पे आप अपनी बात कहो। निश्चित रूप से परिणाम पक्ष में आएंगे। देर हो सकती है लेकिन इसका जो परिणाम आएगा वो सबके लिए बहुत ही अच्छा आएगा। एक कोशिश की जाए। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये संदेश ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। तो एक आंदोलन खड़ा हो, एक ऐसा माहौल तैयार हो जिसमें हिंदी माध्यम के जो प्रतिभागी है उनकी बात को ज़्यादा से ज़्यादा सुना जाए। सरकारें इस दिशा के अंदर समस्याओं के निवारण के लिए बैठी है तो निश्चित रूप से आपकी बात मानी जाएगी। आप अपना पक्ष रखिए। सरकारें सुनने के लिए बैठी है। और एक कवि है वो कहते हैं कि जब रथ क्रांति का रुक जाए रे चिंतन पर काई जम जाए, जब रथ क्रांति का रुक जाए रे चिंतन पर काई जम जाए, तो समझो पीढ़ी हार गई और पूर्वा को पछुआ मार गई। तो ये जो अनुवाद कला है लगभग ऐसे ही हालात है। दशा और दिशा में बदलाव तब आएगा जब आप लोग कुछ करेंगे, आप लोग अपना जो मौन है उस मौन को तोड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।